ये बात तय है, जो बंदा कसरत के साथ हुजूर के शमाइल सुनता है या फिर पढ़ता है या फिर बयान करता है, बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह यकीनी तौर पे उसके दिल में अपने महबूब का इश्क डाल देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक खसाइल और शमाइल। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन फरमाएं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किस अंदाज से फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से बैत लेते हैं। सहाबा हुजूर से बैत करते थे दो तरीकों की। कुछ सहाबा जो भी गैर मुस्लिम होते थे, जब वो इस्लाम कबूल करते थे तो भी बैत करते थे, इसे बैत इस्लाम कहते हैं। और कुछ सहाबा किराम को नबी पाक इस्लाम ने इस्लाम कबूल करने के बाद भी कई मकामात पर दोबारा से बैत फरमाया है। और ये भी कुरान मजीद में मौजूद है, ये उन्वान नहीं वरना इस पर बात होती। ये है बैत तरीकत की असल। उस पर दलाइल क्या है, आयात क्या है, वो मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये उन्वान नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा से बैत लेते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बैत लेने के मंजर को बयान किया है। आप तवज्जो से ध्यान से गुफ्तगू को सुनिए। जो साथी आ रहे हैं, बहुत सारे अहबाब पीछे देखना शुरू कर देते हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जब जिक्र महबूब शुरू हो तो फिर तवज्जो हटनी नहीं चाहिए। डिस्टर्ब मैं भी हो जाता हूँ और फिर वो एक किस्म का राबता होता है, वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए भरपूर तवज्जो चाहिए। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरे गुलाम जिन्होंने आपकी बैत की, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, तेरे हाथ पर हाथ देकर इन्होंने अल्लाह की बैत की है। हाथ में हाथ सरकार के दिया है। अल्लाह फरमाता है कि इन्होंने अल्लाह की बैत की है। ये वादा, ये मुआहदा इनका अल्लाह के साथ है। और फिर बैत रिजवान के मौका पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे बैठकर अपने सहाबा से बैत ले रहे थे, हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु के खून के हवाले से उस मकाम पर जब सहाबा के हाथों में हाथ थे मेरे नबी के, तो अल्लाह फरमाता यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, सहाबा के यूं नबी पाक का हाथ, ऊपर सहाबाए किराम के हाथ, ऊपर फिर मेरे नबी का हाथ। अल्लाह फरमाता यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ये तुम्हें नजर आता है कि सहाबा तुम्हारे हाथों के ऊपर मेरे रसूल का हाथ है। मैं कहता हूं ये रसूल का नहीं, मेरा हाथ है, ये अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ने मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को अपना हाथ करार दिया है। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, वरना नबी नबी है, रब रब है, नबी पाक रब नहीं। ये मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने फरमाया महबूब, ये हाथ किसी को कहना कि ये मेरा हाथ है, इसके कई मानी हो सकते हैं। मतलब किसी बंदे को बंदा अपना वकील बना दे मुकम्मल तौर पे, बिला तशबीह बात अर्ज कर रहा हूं, और बंदा कहे कि इसका बोलना मेरा बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा, ये बोलेगा। लेकिन ये ना समझा जाए इसका बोलना इसका ही बोलना है, बल्कि ये समझा जाए जब ये बोले तो मैं बोल रहा हूं। तो अल्लाह ने अपने महबूब को के हाथ को अपना हाथ करार दिया तो कुछ माना है, और वो माना ये है, रब बताना चाहता है मेरे नबी के हाथ से किसी को मिले तो ये ना समझे महज नबी ने दिया है, वो यही समझे कि अल्लाह ने दिया है। मेरा नबी करम फरमाए अपने दस्तहाए मुबारका से, तो यूं ही समझो ये करम अल्लाह ने फरमाया है। बहरहाल आगे चलते हैं। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तहाए मुबारका का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है। अब आप जरा बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। इस्तिक़बाल कुरान में ऊंची सुभान अल्लाह। मेरा परवरदिगार फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा।
मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुट्ठी मुबारक में कंकरियां उठाते हैं, काफिरों की तरफ फेंक देते हैं। मेरा परवरदिगार फरमाता है, ओ दुनिया वालों मत समझो ये फेंकने वाला महज मेरा नबी है। मेरे नबी ने नहीं फेंकी, नहीं मारी, वमा रमैता, ऐ मेरे सोने हबीब ये कंकरियां आपने नहीं फेंकी। ऐ परवरदिगारे आलम, अगर तेरे नबी ने नहीं फेंकी तो फिर किसने मारी है? अल्लाह फरमाता है, वलाकिन अल्लाह रमा, हाथ मेरे नबी के हैं पर कंकरियां फेंकने वाला खुद परवरदिगार है। नजर तुम्हें यह आ रहा है कि हाथ मेरे नबी के हैं, लेकिन फेंका तो मैंने है। वलाकिन अल्लाह रमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों का। अब जरा इस बात पे गौर करें, चूंकि हमने हुस्न बयान करना है हाथों का। हुस्न दो तरह का होता है, एक हुस्न ज़ाहिरी, एक हुस्न बातनी। हुस्न ज़ाहिरी ये है कि हाथों की शेप क्या है, शक्ल कैसी है, बनावट कैसी है, खिलकत कैसी है। और बातनी हुस्न ये है कि हाथों के कमाल क्या है। ये दोनों हुस्न में दाखिल है। दोनों पे थोड़ी थोड़ी बात करूंगा और बात इसी पे हम मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले ये जान लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की बनावट कैसी थी। चुनाचे इस हवाले से अगरचे बहुत सारा मवाद आइम्मा सीरत ने नकल फरमाया है, दो तीन बातें ज़रूरी अर्ज़ करूँगा। हदीस के अंदर अल्फाज आए, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। एक लफ्ज़ है इसका, इस पूरी हदीस का, जो हमारे मौजू से मुताबिकत रखता है। मैं पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ वही लफ्ज़ तिलावत करता हूँ। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब के बारे में हज़रत मौलाली फरमाते हैं, शसनुल कफ़ैन, शसनुल कफ़ैन। ये नबी पाक के मुबारक तलियों और हाथों की बात की है। शसनुल कफ़ैन भी पढ़ा गया और शसनुल भी, दोनों तरह एराब इसके कुतुबे सीरत के अंदर मौजूद हैं। किसको कहते हैं? जिसकी उंगलियां लंबी हों, उंगलियां गोश्त से भरी हुई हों, और दरमियान के अंदर ये जो जगह है जिसे कफ कहते हैं, हथेली, इसके अंदर भी अच्छा खासा गोश्त हो, गोश्त से भरे हुए हाथ, उंगलियां भी लंबी और भरी हुई। कुछ लोगों की उंगलियां लंबी तो होती हैं लेकिन बारीक, वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियां मुबारक और हाथ की इस कैफियत को बयान किया। ये मर्दों के अंदर ऐसे हाथों का होना ये हसीन बात है, क्योंकि इससे पकड़ मजबूत होती है। जिसकी उंगलियां लंबी हैं और गोश्त से भरी हुई हैं, उसकी पकड़ मजबूत है। तो मर्दों के अंदर ये बात काबिल तारीफ है। नबी पाक की उंगलियां और हथेली इस तरह थी। अब इसमें एक जरूरी बात यह है, दो किस्म की रिवायतें सामने आई हैं। एक किस्म की रिवायात वो हैं जिनमें बताया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों की जो पकड़ थी बड़ी मजबूत थी। हुजूर किसी को पकड़ लेते अगर तो वो छुड़ा नहीं सकता था। और दूसरी रिवायात में ये भी अल्फाज आए कि नबी पाक की जो हथेलियां थी वो इतनी नरम थी कि रेशम से भी नरम। ये दोनों किस्म की रिवायात मौजूद हैं। चुनाचे हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मसस्तो, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को छुआ। कहते हैं बड़े बड़े रेशम छू के देखे हैं, पर ऐसे नरम, ऐसी नरमी किसी रेशम में भी नहीं जितनी नरमी मेरे नबी की तलियों में है, हाथों की तलियों। अब ये तो है कि हाथ मुबारक नरम थे। अब नरम हाथ हो, ये तो औरतों की सिफत है, मर्दों के हाथ तो मजबूत होने चाहिए। याद रहे, मेरे नबी के हाथ नरम भी थे और मजबूत भी थे, नरम भी थे, और ये मौजज़ा था मेरे सरकार का। चुनाचे अल्लामा इमाम अली अल कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं, फ़काना इदा आमिला फिल जिहाद औ मेहनत अहलिही सारा कफ़्फुहु खशनन। जब मेरे नबी कोई जिहाद वाला काम करते थे या घर का कोई मेहनत वाला काम करते थे तो हुजूर के हाथ मजबूत हो जाते थे। और जब आम हालात में होते थे तो नबी पाक के हाथ रेशम से भी ज्यादा नरम हो जाते थे। ये दोनों खासियतें हुजूर के मुबारक हाथों में। अब किसी के हाथ सख्त हैं, किसी के नरम हैं। जिसके नरम है उसके सख्त नहीं, जिसके सख्त हैं उसके नरम नहीं। मेरे पाक नबी के हाथ मुबारक एक वक्त में वो मजबूत भी हैं और नरम भी हैं।
जब कोई चूमना चाहता तो हाथ नरम हो जाते हैं, और जब मेरे नबी तलवार उठाते तो यही हाथ मजबूत हो जाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौजज़ा अता फरमाया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा वजूद ही मौजज़ा है। अब जरा दूसरा हुस्न भी देख लें। ये तो ज़ाहिरी हुस्न है खिलकतन, खिलकत के एतबार से। एक बात ज़ेहन नशीन रहे, अहादीस मुबारका में ये बात कसरत से वारिद हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के तमाम आज़ा मुतवाज़िन थे। मुतवाज़िन का माना यह है कि ना बहुत बड़े और ना बहुत छोटे, दरमियाने आज़ा अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तामुल आज़ा, ये लफ्ज़ मौजूद हैं बाज़ रिवायात के अंदर कि हुजूर के आज़ा मुबारक मुकम्मल थे। इसका मतलब यह है कि ना छोटे थे और ना बहुत बड़े के बुरे लगे। अल्लाह ताला ने जो भी हुजूर का सरापा देखता फिर वो देखता ही रह जाता। कमी नाम की शय, नक्स नाम की शय अल्लाह ने वजूद मुस्तफ़ा में रखी कोई नहीं, बल्कि आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। एक होता है नक्स, एक होता है नक्स का गुमान। दुनिया के अंदर बड़े बड़े हसीन गुजरे जिनका चलो नक्स तो ना होगा लेकिन गुमान तो है ना कि कोई खराबी हो सकती है, कोई कमी हो सकती है, ख्याल तो है ना। लेकिन इमाम फरमाते मेरे नबी के हुस्न में गुमान क्या, गुमान ऐब क्या, ऐब का ख्याल भी अल्लाह ने नहीं रखा है। ऐब के गुमान से भी अल्लाह ने नबी पाक के हुस्न मुबारक को दूर रखा है। और अगला शेर समझो, फिर आपको भी मिलाऊंगा साथ इसमें। इमाम फरमाते हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जो भी फूल होता है कोई कांटा जरूर होता है। इमाम फरमाते मेरा नबी ऐसा फूल है कि करीब करीब तक कोई कांटा नहीं, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। जब शम्मा को आप जलाएं तो जलती है, रोशनी तो होती है, मगर साथ धुआं भी तो होता है। जो नजदीक मुंह करेगा उसका मुंह भी काला होगा। लेकिन इमाम फरमाते मेरा नबी वो शम्मा है, महज रोशनी है, धुआं कोई नहीं। अब आओ जरा मिलके पढ़ लें। वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। सबकी आवाज आए बलगलौला बेकामा, मुझे सबकी आवाज चाहिए बलगलौला बेकामा, कशफ दो जा बेजमाले ही, हसनत जमीओ खिसाले ही, सल्लू अलैहि वा अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी के गुलाम हजरत अबू जुहैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक बार मैं हुजूर के साथ था, मेरे करीम नबी वादी बतहा की तरफ सफर फरमा रहे। दौराने सफर मेरे करीम नबी ने एक जगह पे पड़ाव फरमाया। हुजूर ने वुजू किया, दोपहर का वक्त है, मेरे पाक नबी ने वुजू करके नमाज़े ज़ोर अदा फरमाई। हुजूर के हाथ में एक छोटा सा नेजा है, मेरे पाक नबी ने जहां सजदा गाए हुजूर की उस मकाम पे उस नेजे को गाड़ दिया, उसे अपना सुतरा बना लिया। हुजूर की खिदमत में वहां के लोग आ गए। जो भी औरत हुजूर की बारगाह में आती वो नेजे के उस पार रहती, सलाम करती गुजर जाती। जो भी मर्द मेरे नबी की बारगाह में आते थे, मेरे करीम नबी से अर्ज करते या रसूल अल्लाह अपने हाथ अता फरमाए, अपने हाथ तो आगे बढ़ाएं। मेरे पाक नबी अपना दस्ते मुबारक यूं आगे बढ़ाते थे, या खुदून यदैहि फयमसहून बिहा वुजूहहुम। वो लोग वहां के रहने वाले आशिक हुजूर के हाथों को पकड़ते थे और पकड़ के अपने चेहरे पे मल लेते थे।
अपने चेहरों पे हुजूर के हाथ फेर लेते थे। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अंदाज़े करीमा ना देखा, कहते हैं पहले तो जुर्रत नहीं थी मैं आगे बढ़ूं, लेकिन अब सब सारे लोगों को देखा मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई, मैं भी लाइन में लग गया, मैं भी हुजूर के करीब आया। अगरचे मैं हुजूर के साथ था, लेकिन हुजूर के सामने आने वाले गुलामों में मैं भी शरीक हो गया। कहते मैं हुजूर के करीब पहुंचा, सरकार ने मुझे भी अपना दस्ते मुबारक अता फरमाया। मैंने हुजूर का दस्ते मुबारक थाम लिया, फवदअतुहा अला वजही, और मैंने दस्ते मुबारक को अपने चेहरे पे फेरना शुरू कर दिया। फरमाया कैसा था वो दस्ते मुबारक? कहते हैं फइज़ा हिया अबरदु मिनल सल्जे व अत्यबु राइहतम मिनल मिस्क। ओ लोगो सुनो सुनो, मेरे नबी का दस्ते मुबारक, मेरे नबी का दस्ते मुबारक, तवज्जो, मेरे नबी का दस्ते मुबारक बर्फ से ज्यादा ठंडा था। मेरे नबी का दस्ते मुबारक बर्फ से ज्यादा ठंडा था और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार भी था। मैंने हुजूर का सबकी आवाज आए, बलगलोला बेकामा कशफ तो जा बेजामाले ही हसनत जमीओ सल्लू अलैहि वा। हजरत जाबिर बिन सामुरा मेरे करीम नबी के पीछे नमाज में मसरूफ हैं। हुजूर ने सलाम फेरा, हजरत जाबिर फरमाते मैं हुजूर के पीछे पीछे, सरकार अपने घर की तरफ चल पड़े, मैं हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। मदीने के बच्चे लाइन बना के मेरे नबी के रास्ते में खड़े हो गए। मेरे करीम नबी की आदत मुबारक थी, जब भी बच्चे सामने आते हुजूर सर पे हाथ फेरते, चेहरे पे भी हाथ फेरते, गालों पे रुखसारों पे मेरे नबी हाथ फेर देते थे। लोग जानबूझ के अपने बच्चों को उस रास्ते में खड़ा कर देते थे जहां से नबियों के सरदार ने गुजरना हो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। लोग जानबूझ के अपने बच्चों को सरकार के रास्तों में खड़ा कर देते थे, कहीं मेरे बच्चे पर भी सरकार का दस्ते मुबारक लग जाए। हजरत जाबिर फरमाते मैं पीछे पीछे चलने लगा, मेरे करीम नबी ने अपनी आदत करीमाना के मुताबिक सहाबाए किराम के बच्चों के चेहरे पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। अब देखा सहाबी रसूल ने मेरा विरदान कहता है दिल में ख्याल तो आया होगा, ऐ जाबिर काश तू भी कोई बच्चा होता। मोहब्बत से बोलो ना, ऐ जाबिर काश तू भी कोई बच्चा होता, तेरे मुंह पे भी तेरे चेहरे पे भी नबियों के सरदार का हाथ लग जाता। अभी हजरत जाबिर के दिल में ये ख्याल ही आया होगा। तवज्जो करो मेरे नबी के गुलामों, हदीस के लफ्ज़ हैं फजाला यमसहु खद्दई अहदिहिम वाहिदन व वाहिदन। मेरे नबी एक एक करके सारे बच्चों के चेहरे पे हाथ फेर रहे हैं। वम्मा अना फमसह खद्दी, कहते अल्लाह की कसम मेरे पाक नबी ने फौरन अपना रुख मोड़ दिया और हुजूर ने बच्चों की तरह मेरे चेहरे पे भी हाथ फेर दिया है। हुजूर ने मेरे चेहरे पे भी अपना दस्ते मुबारक फेरा। ऐ जाबिर हमें भी तो बताओ उस दस्ते मुबारक की तासीर कैसी है? सरकार का दस्ते मुबारक तेरे मुंह पे लगा, ओ नबी के गुलाम हमें भी तो बताओ दस्ते मुबारक कैसा है? हजरत जाबिर फरमाते फवजदतु लियदैहि बरदन वरीहन कन्नमा अखरजहा मिन जुनति अत्तारिन। कहते मेरे नबी का हाथ बर्फ की तरह ठंडा भी था और मेरे नबी के हाथ से इस तरह खुशबू आ रही थी गोया मेरे सरकार ने अभी
अभी अपने दस्ते मुबारक को इत्रों वाले संदूक से निकाला हुआ है। इत्र वाली संदूक सी नहीं होती जिदे बेचते ने इत्र फरोश, इंज पे लगे जिवें सरकार ने ओदे पूरे डब्बे विच, इतर वाले डब्बे विच सरकार ने अपना दस्ते मुबारक रखा होया सी ते ओथों कट के हुजूर ने मेरे मुंह ते ला दिता। अल्लाहु अकबर। ये मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक। अब जरा गौर से समझो हजरत जाबिर का जुमला, और इस जुमले पे जरूर बोलिएगा बराए करम। आप इतनी दूर से आते हैं तो चुप करने के लिए तो नहीं, मस्जिदें हैं रास्ते में भी, कई छोड़ के आए हो ना, तो फिर कुछ ना कुछ करके जाएं। तवज्जो से जुमला सुनना। फरमाया फ़कान अल खद्दुल्लज़ी मसहहु अहसन। फरमाते दोवें रुखसार मेरे सन, लेकिन जेड़े पासे नबी पाक दा हाथ लगा सी, अल्लाह दी कसम ओ बहुता सोहना सी। जिस जगह पे सरकार का दस्ते मुबारक फिरा ना, कहते हैं वो रुखसार दूसरे रुखसार से हसीन हो गया था। अल्लाह अकबर। मेरा नबी सिर्फ हसीन है ही नहीं, सरकार हुस्न तकसीम भी करते हैं, हुस्न तकसीम भी फरमाते। अल्लाह अकबर। जिस चीज को हुजूर का दस्ते मुबारक लगता था वो चीज खुशबू वाली हो जाती थी, और उसकी खुशबू जाती नहीं थी। इस पे बहुत सारी रिवायात हैं। हजरत सैयदना वाइल बिन हुजर रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक से मुसाफा किया, वो यमुस्सु जिल्दी जिल्दहु, मेरे हाथ ने हुजूर के हाथ को छुआ। कहते हैं अल्लाह की कसम 3 दिन के बाद भी मेरे हाथों से कस्तूरी जैसी खुशबू आती रही। मोहब्बत से ऊंची आवाज से सारे बोलो सुभान। हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब सरकार किसी सफर से वापस तशरीफ लाते थे तो हुजूर अक्सर मुझे तोहफे देते थे मेरे लिए, चूंकि मैं छोटा था और खादिम भी था हुजूर का, और मेरी माँ ने कहा हुआ था या रसूल अल्लाह हाजा खवैत दमो का, हुजूर है तुहाडा निक्का जिहा खादम है। हुजूर मुझसे शफकत ज्यादा फरमाते थे, तो कोई चीज मेरे लिए ले आते, तो जब वापस तशरीफ लाते तो मुझे देते। हजरत अनस फरमाते हैं वो चीज़ जो हुजूर मुझे अता फरमाते वो मैं बेशक 1 महीने के बाद निकाल के देखता फिर भी उससे खुशबू आती थी, वो खुशबू उससे जाती नहीं थी। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खुशबू वाले तो थे ही, पर सरकार खुशबुएं तकसीम भी करते थे। जहां ये दस्ते मुबारक की शान है, जिस जगह पे हुजूर का दस्ते मुबारक लग जाता था हमेशा उस जगह से उस मकाम से हुजूर की खुशबू आती थी। और मैं पिछले जुमे को बता चुका हूँ, ये वजूद मुस्तफ़ा की जो खुशबू है ये लगाने से नहीं है, ये असलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके वजूद में खुशबू रखी हुई है। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अब आओ हुजूर की नात पढ़ लें, कोई बंदा खामोश ना रहे। वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के दुआ नहीं। सबकी आवाज आए बलगल औला बेकाम, मोहब्बत फरमाइए बलगल औला बेकमाल ही कशफ तो जावे जामा, हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि वा। मेरे पाक नबी के गुलाम हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु खसाइसुल कुबरा इमाम सुयूती फरमाते हैं, हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु 4 बीवियां हैं। जब अपने घर तशरीफ लाते आपकी हर बीवी अपने शौहर को खुश करने के लिए, अपने शौहर की तवज्जो पाने के लिए बेहतरीन खुशबू इस्तेमाल करती थी। हजरत सैयदना उतबा अपनी जिस बीवी के घर जाते थे उसकी लगाई हुई खुशबू गायब हो जाती थी, सिर्फ हजरत उतबा के वजूद से खुशबू आती थी। जनाबे उतबा की खुशबू गालिब आ जाती थी। एक दिन सारी बीवियों ने मशवरा किया, उसने कहा आओ अपने शौहर से पूछे जो खुशबू आप लगाता है हमें भी तो दे।
हम भी तो लगाएं। हम इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उम्दा तरीन महंगी तरीन खुशबुएं इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब ये घर आते हमारी खुशबू खत्म हो जाती है। सारी औरतें आ गई, ऐ हमारे शोरे नामदार, छोटी सी गुजारिश है, जो खुशबू आप इस्तेमाल करते हैं जरा हमें भी तो अता फरमाए। हजरत उतबा फरमाने लगे, कसम है पैदा करने वाले की, मैंने आज तक कभी भी खुशबू लगाई ही नहीं है। मैं तो कोई नहीं लाई कभी खुशबू। उन्होंने कहा अगर लगाते नहीं तो फिर आती किधर से है? आप जब घर आते हैं इतनी खुशबू आती है, हमारी खुशबू खत्म हो जाती है। हजरत उतबा रोने लगे और रोते हुए फरमाने लगे, बात बड़ी पुरानी है। एक दिन मैं बीमार हो गया, मुझे जिल्द की बीमारी लग गई, जिस्म पे कोई फिनसियां निकल आई, सरकार की खिदमत में आ गया। मेरे नबी ने फरमाया, उतबा अपना लिबास उतारो। मैंने सतर के अलावा सारा लिबास उतार दिया, नबी करीम के सामने बैठ गया। मेरे करीम नबी ने मेरे वजूद पे अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। हुजूर ने अपना हाथ मेरे वजूद पे फेर दिया। कहते हैं वो दिन और आज का दिन, बीमारी तो रब ने छोड़ी कोई नहीं, पर जिस राह से गुजर जाता हूँ मेरी खुशबू से मोहल्ला पूरा महक जाता है। मोहब्बत से बोलो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे नबी का हाथ जहां लग जाता था हमेशा उस मकाम से खुशबू आती थी। दस्ते मुबारक की एक और शान सुन ले, बात जल्दी ख़त्म करते हैं। नबी पाक का वजूद चूंकि नूरी भी है, क्या है ना, ऊंची बोलो। हुजूर का वजूद मुबारक सिर्फ वजूद नूरी नहीं, अल्लाह की कसम मेरा नबी नूर तकसीम भी करता है। कैसे? आइए जरा रिवाज सुन लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हुजूर की खिदमत में आए। हजरत कतादा बिन नौमान शिफा शरीफ में अल्लामा काजी इयाज मालकी इस हदीस को लाए और मुस्नद अहमद में और तबरानी में और मजमू ज़वाइद में सही इब्न खुज़ैमा बेशुमार कुतुब में हदीस आई। हजरत कतादा बिन नौमान हुजूर की खिदमत में, रात हो गई, बारिश भी है और मौसम भी ख़राब है, तूफान है, घर जाना चाहते थे और अंधेरा बेशुमार। नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर मैं इजाज़त चाहता हूँ अपने घर जाऊँ, रास्ता तरीक है और सफ़र ज़रा दूर है, लंबा सफ़र है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक खजूर की टहनी अता फरमाई। ए छोटी खजूर दी ना एक हुजूर ने अता फरमाई। सरकार ने फरमाया, इन तलिक बिही, इसे ले जा, फ़इन्नहु सयुद्दीउ लका मिन बैनि यदैका अशरन व मिन खल्फिका अशरन। फरमाया 10 गज आगे 10 गज पीछे ये टहनी तुझे रोशनी देगी। छोटी दिती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई सैल नहीं, कोई बल्ब नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये कोई हैरान होने की गल नहीं। आज के ज़माने में शीशा जलता है, लोहा, ये जो लोहा है ना इसके अंदर कोई किस्म का धात है, बिजली लगती है तो जल रहा है, रोशनी देता है। कोई बड़ी गल नहीं जी समझ च ना लोगों को आवे। अगर ये जल सकती है, रब जलाता है ना इसे भी, अल्लाह ने इसमें पावर डाली ना जलने की, रोशनी देने की, तो जो रब इस लोहे को जला सकता है वो नबी के हाथों से लकड़ी को नहीं रोशन फरमा सकता। वैसे ये बात पक्की है, इसके पीछे तो लॉजिक है, लकड़ी खुद ब खुद जले, इसके पीछे लॉजिक क्या है समझ इतने कोई नहीं आती। तो मैं कहना हूं ना, समझ क्यों आवे, मोजा जो होया मेरे नबी दा, तो मोजा कदी समझ च नबी पाक ने अता की वो खजूर की छड़ी, फरमा ले जाओ ये रोशनी देगी। हजरत कतादा फरमाते निकला और साथ सरकार ने एक गैब की खबर भी दी। गैब की खबर सुन लो तो गल मुकाइए। हुजूर ने एक गैब की खबर भी दी, और वो गैब की खबर क्या थी? फरमाया जब अपने घर जाओगे ना तो क्या होगा, फैज़ा दखल तब्बई तका, जब अपने घर जाओगे एक काली चीज तुम्हें नजर आएगी, तेरे घर में है एक काली शय तेनू नजर आवेगी। फरमाया फअद्रिबहु, उन्हों मारी, फअद्रिबहु, उन्हों ऐसे सोटी नाल मारी, हत्ता यखरुज, हत्ता यखरुज, हत्ता कि वो तेरे घर से निकल जाए, मार मार के उन्होंने घरों कट दें। सोना वो काली शय है कि? नबी पाक ने फरमाया फइन्नहु शैतान, तेरे घर विच शैतान बैठा ही। ਇਹਦਾ मतलब होया नबी पाक जिथे भी होण
यह गल बड़ी कीमती ज़ाया नहीं करनी। हुजूर जिथे भी होन गुलामां दे घर हुजूर दे सामने आते हैं। नबी पाक ने वाह तेरा दुश्मन तेरे घर वड़ गई, ऐ सोटी सरकार ने अता फरमाई, जा ए नाल ही उन्होंने मार मार के बाहर कट। असी जिथे भी होइए अल्लाह की कसम सरकार की नज़र साढ़ियां घरां ते भी है, साढ़ियां वजूदां ते भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी अता फरमाए, इसी मोहब्बत में हमारी मौत हो। एक दो ऐलानात समात फरमा लें इंशाअल्लाह अज़ीज़। जैसा कि पिछले जुमातुल मुबारक को ऐलान हुआ था, हमारी इस जामे मस्जिद में 17 नवंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा, साबिक़ा महफिल में जो लोग शरीक थे उन्हें पता है हम वक्त के पाबंद हैं। इंशाअल्लाह टाइम पे बहुत लंबी तवील महफिल हमारी नहीं होती। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त पे शुरू होगी, वक्त पे ख़त्म होगी। अहबाब इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ और इस महफिल पाक को कामयाब बनाएँ। और दूसरा ऐलान है 18 नवंबर बरोज़ बुध बाद नमाज इशा जामे मस्जिद नक्शबंदिया सदवाल रोड पर अदीम शान महफिल मिलाद पाक मुनक्किद हो रही है, शिरकत फरमा के सवाब हासिल करें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज यानी 13 नवंबर बरोज़ जुमा इशा के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जामे मस्जिद फैज़ान मदीना पहाड़े के अंदर अदीम शान महफिल पाक मुनक्किद हो रही है। अहबाब शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।